Okay, STP is designed to avoid loop in your network. How does it avoiding the loops? Just a moment, my system. So assume that you have a many computers connected to each other and there is some loop, for example, like this. So let's say this is one switch, other switch, third switch. Maybe you have many more other switches connected to each other below. Okay, so if this switch is connected to each other in this way, okay, there are possibilities of switching loop. For example, let's say if this computer want to communicate with this computer, so क्या होगा, इस कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस पता नहीं है, so it doesn't know about this. So what it will do, it will broadcast. इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रख देगा, वो डिफॉल्ट वाला FFF वाला, और FFF ये ब्रॉडकास्ट होगा इस स्विच को। ये स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा। अब आपकी ब्रॉडकास्ट यहाँ पर आ गई। ये स्विच क्या कर देगा, इधर भेज देगा। ये स्विच क्या कर देगा, जो पैकेट यहाँ पर आ रहा है उसको इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा। यहाँ से आने वाला पैकेट वापस इधर होके ब्रॉडकास्ट होके इधर चला जाएगा, यहाँ से आने वाला इधर, यहाँ से आने वाला इधर, ये लूप घूमता रहेगा, और यहाँ से आने वाला इस डायरेक्शन में लूप करता रहेगा। दिस विल क्रिएट लूप, और ये पूरे नेटवर्क को आपके कुछ ही सेकंड में आपके पूरे नेटवर्क को जैम कर देगा। ओके, दिस इज बेसिकली ए लूप। अब इस लूप को कैसे प्रिवेंट करते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस लूप? Let me start this. Okay, let me take a diagram here. I'm taking a one switch, let's say switch 2, switch 3. I can take few more switches, let's say switch 3. Similar type of diagram I'm making up. Okay, now let me connect. स्विच टू स्विच क्रॉस केबल से कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्शंस बना दिए हमारे। ओके, अब इसमें लूप कैसे हो रहा है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन एनी कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट टू ईच अदर, ये कंप्यूटर जब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हैं तो उसके बीच में लूप क्रिएट हो जाता है, लूप प्रोड्यूस हो जाता है। इस लूप को अवॉइड करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया विच इज एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, अब कोई नेटवर्क, ओके, robust network means what do you understand about the robust network design in your internet network? robust network का मतलब क्या होता है, कितना क्विक और कितना फास्ट ये डेटा ट्रांसफर करता है, हाउ क्विक माय नेटवर्क कैन ट्रांसफर डेटा और हाउ फास्ट माय नेटवर्क कैन ट्रांसफर द डेटा। दैट्स नॉट मीन बाय क्विक, बट
whenever any problem comes or any fault comes, how quickly it can recover from the fault, that is also a capability of a robust network. Okay, not just how quickly it can transfer the data, but when any problem comes, how quick it can, how it can recover from that problem. Perfect. Okay, so लेयर थ्री इन्वायरमेंट में, लेयर थ्री इन्वायरमेंट दैट मीन्स राउटर्स, राउटर्स में यदि आपका एक नेटवर्क डाउन हो गया या एक लिंक कोई डाउन हो गई, तो लेयर थ्री इन्वायरमेंट में आपके पास क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। यहीं पर यदि ये राउटर्स है तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स फाइंड्स आउट विच इज द बेस्ट रूट, विच वन इज द अल्टरनेट रूट इफ वन इज फेल। Okay, but this is a switching environment, so here there is a no protocol, here you have no protocols, लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसा कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। तो इस तरह के नेटवर्क्स में, इस तरह के नेटवर्क्स में आपके नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज योर एसटीपी। सो एसटीपी प्रोटोकॉल और एसटीपी इज डिजाइन टू मेक योर नेटवर्क loop free, okay, or maintain your network loop free, okay. ऑलराइट, अब आपके नेटवर्क में लूप्स आते क्यों है, बिकॉज योर नेटवर्क, योर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ रिडंडेंट लिंक। यहां से लिंक जा रही है, इधर जा रही है, वापस आने के लिए भी इसके पास लूप्स अवेलेबल है। ओके, वापस आने के लिए लूप अवेलेबल है, तो ऐसे केस में लूप होने के चांसेस होते हैं। So STP protocol actually was developed to overcome this possibility of bridging loop, so that redundant switches and switches path could be used for their actual benefit. Let me write down few line. So STP was developed to overcome the possibilities of bridging loop, so that a redundant switch redundant switches and switch path can be used for or their benefit. That is basically STP. अब ये STP प्रोटोकॉल होता क्या है? ओके, यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा है ये एक लिंक डाउन है, मतलब ये पूरा जो लूप बनने का सिलसिला है ये खत्म है। यहां पर एक ये लिंक डाउन है, क्यों डाउन है, क्यों ये एक लिंक, पैरेलल लिंक्स जो थी लूप वाली साइकिल, वो क्यों बंद कर दी इसने? वो इसलिए बंद कर दी बिकॉज बाय डिफॉल्ट इन योर ऑल द स्विचेस, बाय डिफॉल्ट हियर इज ए STP protocol running, STP protocol running, STP protocol running, STP is running. So by default, all the switches has got STP protocol is running, and this STP protocol actually avoid the redundant link. Okay, it discover the link and avoid it. All right. So STP, now this STP protocol communicates to each other. यहाँ का STP protocol यहाँ के STP से communicate करता है, यहाँ के STP से, just like a routing protocols communicates to each other and exchange routing information. Similar way, this STP protocol communicates to each other. Okay, and each switch execute an STP algorithm. Okay, each switch execute STP algorithm based on the informations received from the neighbor router. So the neighbor switches. So every switch
Every STP switch receives or exchange their informations to certain informations to each other. All right. So how routing protocols के बारे में हमने देखा. Routing protocols exchange their routing informations to each other with the help of hello message. Routing protocols hello message use करते हैं. ओके इसलिए हेलो टाइमर्स मैंने बताया. ये स्विचिंग है. यहां पर स्विच दैट मींस इट इज कंप्लीटली लेयर 2 कम्युनिकेशंस. रिमेंबर दैट दिस इज L2 communication. This is layer 2 communication. So you don't have a routing protocols like RIP, OSPF, EIGRP, which are based on IPs. So you don't have that. So here, this devices, this STP communicates with the other STP with the help of a packet that is called BPDU. Bridge Protocol Data Unit. Okay, let me write down here. STP neighbor communication, or simple STP communication. So STP operate communications. STP operate communication with BPDU protocol. Okay, BPDU. Okay, and data messages are exchanged. अब आपका ये BPDU क्या है? Bridge Protocol Data Unit. BPDU stand for Bridge Protocol Data Unit. Now the switches are unaware about each other. Remember that. Now look at this. The switch 1. So when this switch 1 want to send a BPDU. So switch 1 को पता है क्या मेरे neighbors कौन है? नहीं है, क्योंकि layer 2 communications है, इनको पता ही नहीं होता है. So if your switch 1 is not aware about who is my neighbor, so ये STP neighbor, and this is STP neighbor. I'm talking about STP neighbor. Who is my STP neighbor? तो ये क्या करता है? ये BPDU send करता है by using a address that is called well-known STP multicast address. Okay, and what is that? That is 01. It is in hexadecimal 80 C2 000000. This is. So this is well-known STP multicast address. Let me write down here. Well-known STP multicast address is 0180C2, this one. Okay, so they use this particular multicast address to send the advertisement to everyone. Okay, so they will use this address and send advertisement to everyone. This is multicast address, so it will go to everyone. This is first thing. Now next thing is there are two types of BPDUs. Okay, two types of BPDU. There are two different types of BPDUs. Very first one is configuration BPDU. BPDU. Okay, this is one. So configuration BPDU, it is used for spanning tree computation. Okay, it is used for spanning tree
कंप्यूटेशन। नाउ कंप्यूटेशन अभी आप समझोगे। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कि कौन आपका मास्टर बनेगा, कौन सेकेंडरी बनेगा, ये फर्स्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसके लिए बीपीडीयू, कौन सा बीपीडीयू यूज होता है? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। नाउ सेकेंड वन इज अ टीसीएन, टीसीएन बीपीडीयू। टीसीएन स्टैंड फॉर टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। Okay, topology change notification BPDU. Okay, it is used to announce changes. Used to announce changes. All right. So whenever in your network any changes happen, any modifications happen, it sends topology change notifications BPDU. Understood? So these all are two different types of BPDUs in your switch. Okay, now we understood this one. Now let us start understanding the computation. What is the computations here? So to make this switching, to make this कैसे communicate करेंगे ये पता चल गया, ये BPDU की help से communicate करते हैं। BPDU को communicate करने के लिए एक multicast address होता है। Now next important thing is computation. So in computation, very first thing comes up, that is a root bridge. Okay, what is a root bridge? पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, रूट ब्रिज है क्या। अब ये आपका स्विचिंग नेटवर्क है। इस सपोज ये 4 स्विचेस है, तो 4 स्विचेस में सारे स्विचेस बेस्ट रूट को कैलकुलेट करेंगे, तो कोई एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। किसी एक स्विच को आप सेंट्रल पॉइंट पकड़ोगे और फिर उसको करस्पॉन्डेंस रखकर आप बेस्ट रूट कैलकुलेट करोगे, राइट? तो वो सेंट्रल पॉइंट कौन होगा? दैट सेंट्रल पॉइंट एक्चुअली कॉल्ड एज अ रूट ब्रिज। ओके, दैट सेंट्रल पॉइंट इज ए रूट ब्रिज। सो रूट ब्रिज इलेक्शन। ऑलराइट, अब पहले रूट ब्रिज के बारे में मैं यहां पे लिखता हूं, क्या होता है रूट ब्रिज। ओके, टू मेक switching network loop free, a common frame of reference must exist to use as a guide, to use as a guide. Okay, this reference point called as a root bridge. This reference point is a root bridge. Okay, अब ये root bridge क्या होता है? Who will become a root? We understood that एक common reference point आपका root bridge बनेगा, but अब इनमें से कौन बनेगा? So OSPF आपने पढ़ा होगा, हर एक राउटर को एक यूनिक राउटर आईडी होती है। उसी तरह से every switch will have a unique bridge ID. Okay, unique bridge ID. And this bridge ID consists of two components. One is bridge priority. Bridge priority, which is 2 bytes. And second component उसका होता है MAC address, which is MAC address is 6 byte का होता है। ओके, तो ये ऐसा आपकी ब्रिज आईडी जो है वो 8 बाइट्स की होती है। 8 बाइट्स की ये आपकी ब्रिज आईडी होती है। अब रूट ब्रिज कौन बनेगा? तो सबकी ब्रिज आईडी है। लेट्स से इसकी ब्रिज आईडी AXX, इसकी ब्रिज आईडी BXX, इसकी ब्रिज आईडी CXX, इसकी ब्रिज आईडी DXX। अब इन सारे स्विचेस में से जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगी, दैट विल बिकम रूट ब्रिज। सो लेट्स से इसकी लोवेस्ट है, तो ये आपका बन गया रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज बन गया। ओके, अब रूट ब्रिज बनने के बाद, ये रूट ब्रिज बन गया, तो बाकी के अब यहां पर जाने के लिए बेस्ट रूट कैलकुलेट करेंगे। ये रूट बेस्ट है, ये रूट बेस्ट है,
ये कैलकुलेट करेगा ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है, ये कैलकुलेट करेगा ये बेस्ट है कि कौन से बेस्ट है। तो जो बेस्ट रूट है उसको प्राइमरी बनाएगा और जो सेकेंडरी रूट है उसको टेम्पररी ब्लॉक कर देगा, तो लूप खत्म हो गया। बस यही पर्पस है। अब रूट ब्रिज के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। रूट ब्रिज लिख दिया। ब्रिज आईडी, every switch has unique ID called bridge ID. Okay, it consists bridge priority, which is 2 bytes, and MAC address, which is 6 byte. तो ये bridge ID बन गया। Okay, now switch with the lowest bridge ID become switch with the lowest bridge ID become root bridge। ओके, जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगी वो रूट ब्रिज बनेगा। अब ये ए सबसे छोटा है तो ये रूट ब्रिज बन गया, ये वाला स्विच आपका रूट ब्रिज बन गया। ऑलराइट, ऐसा। अच्छा, आपको किसी और को रूट ब्रिज बनाना है तो आप प्रायोरिटी चेंज करके उसकी ब्रिज आईडी मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं, अब ये आपका रूट ब्रिज ये बन गया। ओके, योर दिस वन इज अ रूट ब्रिज। अब ये स्विच क्या करेगा, दिस स्विच विल फाइंड आउट रूट पोर्ट। एवरी नॉन रूट ब्रिज, रूट ब्रिज को छोड़कर बाकी के सारे स्विचेस क्या करेंगे, रूट पोर्ट पता करते हैं। अब रूट पोर्ट क्या होता है, रूट पोर्ट दैट मीन्स द पोर्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द रूट ब्रिज इन टर्म्स ऑफ कास्ट। ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब मैंने आपको ओएसपीएफ के टाइम पे बताया था कॉस्ट क्या होता है, इंटरफेस की बैंडविड्थ के बेस पर डिपेंडेंट होता है। एक टेबल भी बताया था कि 10 एमबीपीएस की बैंडविड्थ है तो कॉस्ट 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ है तो 19, लाइक दैट। तो यहाँ पर लेट्स से 100 एमबीपीएस का है तो यहाँ का कॉस्ट कितना है 19, यहाँ का कॉस्ट कितना है 19, यहाँ का कॉस्ट कितना है 19। ओके, अब ये देखो पोर्ट 0/1 है, 0/2 है। ओके, इसको इधर उधर करते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है, वो पोर्ट नहीं दिखेगा। ओके, ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है। ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रूट पोर्ट डिसाइड करना है। तो रूट पोर्ट कौन बनेगा, जिसका कम्युलेटिव रूट ब्रिज को जाने के लिए जिसका कॉस्ट कम है। तो यहां से रूट ब्रिज को जाने के लिए कॉस्ट कितना है 19, यहां से रूट ब्रिज को जाने के लिए कॉस्ट कितना है 19 + 19 38। तो इस रूट का कॉस्ट है 19, इस रूट का कॉस्ट है 38, इस पोर्ट का कॉस्ट है 38, इस पोर्ट का कॉस्ट है 19। तो कौन कम है, ये। तो ये पोर्ट आपकी बन गई रूट पोर्ट, ये पोर्ट बन गया रूट पोर्ट। उसी तरह से ये स्विच कैलकुलेट करेगा, यहां पर जाने के लिए 19 है और यहां से इधर जाना है तो 19 + 19 38 है, तो ये बन गया आपका रूट पोर्ट। अब इन दोनों में से एक पोर्ट, ये इस पोर्ट को क्या बोलते हैं, इस पोर्ट को बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये भी बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब इन दोनों में से जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट में। जैसे ये गया है, ये क्यों डाउन है, रुको मैं इसको हाइड करता हूं। ये पोर्ट डाउन क्यों है, उप्स, देखो अप हो जाए, होने दो उसको। अप होने दो उसको, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
ओके, अब देखो वो अप हो गया। अब देखो ये डाउन क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर इस केस में आपका रूट ब्रिज वगैरह ये होगा। ओके, और ये स्विच यहां पर जाने के लिए आप कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा बेस्ट रूट है। तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, जिधर का मैक एड्रेस डाउन है वो ब्लॉकिंग में आ गया, इसलिए इधर का रेड है, इसलिए ये रेड पोर्ट है। तो ये रूट पोर्ट हुआ। ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन हियर रूट पोर्ट। Okay, port which is closest to the root bridge in terms of cost or cumulative cost. Cumulative cost is a root port. Okay, the port which is closest to the root bridge with the in terms of cumulative cost, that port is a रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया मतलब आपका लूप खत्म हो गया, क्योंकि रूट पोर्ट एक रूट पोर्ट इलेक्ट करना मतलब प्राइमरी लिंक फाइंड आउट करना। तो आपको ये रूट पोर्ट आपका इलेक्ट हो गया मतलब आपको ये प्राइमरी लिंक मिल गई, प्राइमरी लिंक मिल गई। ओके, आपको प्राइमरी लिंक मिल गई यहां पर जाने के लिए। तो बाकी की ये सेकेंडरी लिंक में से जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा वो टेम्परेली डाउन हो जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही ये लिंक डाउन हो गई, आपकी फेल हो गई, तब आपका इसका 19 है कॉस्ट, यहाँ का 38 है। अब एक ही पोर्ट बची तो 38 है, तब भी 38 लोवेस्ट ही हुआ ना, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल पोर्ट, सिंगल लिंक अप। तो ये आपका रूट पोर्ट बन जाएगा और यहां से आपका ट्रैफिक जाना चालू हो जाएगा। तो इससे रिडंडेंसी भी मिल रही है आपको और लूप भी नहीं हो रहा है। दैट्स योर रूट पोर्ट इलेक्शन। ओके, दैट्स ऑल। अब ये जो पोर्ट का स्टेट मैंने बताया, ब्लॉकिंग स्टेट, ये ब्लॉकिंग स्टेट, इस तरह के देर आर 5 पोर्ट स्टेट्स इन एसटीपी। ओके, इन एसटीपी देर आर 5 पोर्ट स्टेट्स। सो क्या कैसे समझे इसको? एसटीपी पोर्ट स्टेट्स. So STP actually operate all the ports into 5 state. Very first is a blocking state. Blocking state मतलब क्या होता है? Let me go down. Okay, समझो, छोटा सा एग्जाम्पल समझो कि ये कैसे काम करता है। ये स्विच है, ये स्विच के पोर्ट्स हैं, यहां पर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। कैसे काम करता है स्विच समझो। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट के स्विचेस क्या होते हैं? ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं। तो ब्लॉकिंग स्टेट में कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता, वो सिर्फ रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं। बीपीडीयू बोलते हैं उसको, बीपीडीयू रिसीव कर सकते हैं। तो ए ने कहा कि आई वांट टू कम्युनिकेट विद बी, तो रिक्वेस्ट गई, तो रिक्वेस्ट लिसन कर सकता है ब्लॉकिंग स्टेट में, बट कोई भी डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब यहां पर पैकेट आ गया, ब्लॉकिंग स्टेट में है। स्विच अपने स्विचिंग टेबल में देखता है कि डू आई हैव अ बी इन माय स्विचिंग टेबल? नो। तो ये क्या करेगा फिर? एड्रेस लर्न करेगा। तो एड्रेस लर्न करने के लिए क्या करेगा? ये जिस पोर्ट पर आया है रिक्वेस्ट उसको ब्लॉकिंग में रहने देगा, बाकी सारे पोर्ट्स को वो क्या कर देगा? बाकी सारे पोर्ट्स को वो लर्निंग स्टेट में डाल देगा। लर्निंग स्टेट में एडवर्टाइज कर रहा है हु इज बी, सिर्फ एड्रेस लर्न करेगा, उस स्टेट में भी डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। तो ये जो बी है उसने रिप्लाई भेजा, तो ये इसने लर्न कर लिया क्योंकि किस पोर्ट पर रिप्लाई आया? 2 पर, तो इस यहां पर एंट्री कर देगा 2 और यहां पर है भाई बी। अब उसको पता चल गया कि बी कहां पर है, वापस से तुरंत सारे पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा। अब उसको सोर्स इस पर है, डेस्टिनेशन इस पर है, ये पता चल गया। अब इन 2 पोर्ट्स को ये क्या करेगा? इन सिर्फ 2 पोर्ट्स को ये कर देगा लिसनिंग स्टेट में डाल देगा, लिसनिंग स्टेट।
बाकी के ब्लॉकिंग में ही रहेंगे। तो लिसनिंग स्टेट में चेक करता है कि यहां से डेटा जाए आएगा और यहां को जाएगा, तो कोई लूप तो नहीं है, लूप चेक करने की प्रोसेस है। इन लिसनिंग स्टेट इट चेक द लूप फ्री नेटवर्क बट डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम। अब जैसे इसने इंश्योर कर दिया कि यहां पर लूप नहीं है, देन क्या करेगा, देन तुरंत इन दोनों पोर्ट्स को क्या कर देगा, अब फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। तो अब एक्चुअली यहां से यहां पर डेटा ट्रांसफर होना चालू हो गया, सिर्फ फॉरवर्डिंग स्टेट में डेटा, बाकी के ब्लॉकिंग में तो यहां पर ये हैकर भी है तब भी इसको पैकेट नहीं आएगा क्योंकि उसकी पोर्ट पीछे ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो ये पोर्ट की स्टेट्स होती है 5, और ये स्टेट्स बैकएंड में लर्निंग टू ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग टू लिसनिंग, लिसनिंग टू फॉरवर्डिंग, ऐसा चेंज होते रहता है। तो पोर्ट की स्टेट को ये कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए इसको स्विचिंग बोलते हैं, स्विचिंग द पोर्ट स्टेट्स। ऑलराइट, blocking state, okay, listen to BPDU but does not forward frame। okay, BPDU को listen करता है but frame forward नहीं करेगा इसमें। now learning state, okay, learn, make and build filter table, मतलब आपका switching table, does not forward frame, बट इसमें भी वो फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करता। परफेक्ट, सिर्फ एड्रेस लर्न करता है। नाउ लिसनिंग स्टेट में क्या करता है, लिसन टू बीपीडीयू टू मेक श्योर नो लूप ऑकर्स बिफोर फॉरवर्डिंग फ्रेम फॉरवर्ड करने से पहले लूप तो नहीं है, चेक करता है बट डज नॉट फॉरवर्ड फ्रेम, इसमें भी फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करता है। नाउ फॉरवर्डिंग स्टेट, इसमें होता है एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, इसमें एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है। एंड फिफ्थ लास्ट वन इज डिसेबल। send or disable state means port is administratively down, मतलब आपने कमांड से पोर्ट को शट डाउन करके रखा है, तो वो क्या हुआ, आपका डिसेबल स्टेट हुआ। ओके, दिस इज परफेक्ट, डन। अब यहां पर एसटीपी में आपका जो एसटीपी चल रहा है, यहां पर एसटीपी इसके टाइमर्स हैं। ओके, योर एसटीपी हैज गॉट ए टाइमर्स। ओके, सो सबसे पहला टाइमर है एसटीपी का हेलो टाइमर। सो हेलो टाइमर दैट मीन एक एसटीपी अपने दूसरे नेबर एसटीपी स्विच को एवरी 2 सेकेंड्स में हेलो मैसेज भेजता है टू चेक वेदर नेबर इज अवेलेबल और नॉट। सेकेंड टाइमर होता है फॉरवर्ड डिले। फॉरवर्ड डिले दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए लगा हुआ टाइम। ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए लगा हुआ टाइम, that is called your forward delay. So by default that time is 15 second. And third timer is max age. Maximum age that means जब भी कोई बीपीडीयू आएगा तो उसको डिस्कार्ड कितनी देर में करेगा, सो इट विल वेट टिल 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड इट विल डिस्कार्ड इट, सो दैट इज योर मैक्सिमम एज। So these all are 3 different timers. Now let's see how it works. अब हम इसको कैसे वर्क करता है देखेंगे। ये एसटीपी इसमें बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो इसका रूट ब्रिज कौन है ये पता करेंगे। ओके,
सो हाउ टू फाइंड आउट, यहां पर जाते हैं, स्विच को ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, लेट्स गो टू एवरी स्विच, नो, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, ओके, होस्ट नेम मैंने इसको दे दिया स्विच 1। ओके, अब देखो यहां पर शो स्पैनिंग ट्री एंड इंटर। अब देखो ये स्पैनिंग ट्री बता रहा है। अब यहां पर फोकस क्या करना है आपको, कुछ चीजें फोकस करना है। सबसे पहले देखो इसका ब्रिज आईडी क्या है। इसका ब्रिज आईडी ये मैं कॉपी कर लेता हूं, ये ब्रिज आईडी है, कॉपी किया मैंने और यहां पर डाल दिया। ओके, ये इसका ब्रिज आईडी है। दूसरे स्विच पर जाते हैं, config t host name switch 2, शो स्पैनिंग ट्री, ये इसका ब्रिज आईडी क्या है, ये कॉपी किया, ये इसका ब्रिज आईडी है। ओके, ये इसका ब्रिज आईडी, इसका ब्रिज आईडी देखते हैं, स्विच 3 शो स्पैनिंग ट्री, इसका ब्रिज आईडी ये है। परफेक्ट, नाउ स्विच का ब्रिज आईडी, ओके, इसका ब्रिज आईडी ये है, कॉपी, ओके। अब देखो वाई, अब कौन स्विच, अब इसमें कैसे पता करे कि हु इज अ ब्रिज, हु इज ए रूट ब्रिज, हु इज अ रूट ब्रिज। तो जिसका रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम है वो रूट ब्रिज होगा। तो अब यहां पर देखो, देखो इसका ब्रिज आईडी ये है 0010 और ये, और रूट आईडी ये है, तो दोनों अलग अलग है, ये रूट ब्रिज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना है कि जो भी रूट ब्रिज होता है उसमें रूट पोर्ट इलेक्ट नहीं होता, उसमें कभी रूट पोर्ट नहीं होगा जो रूट ब्रिज होगा उसमें। यहां पर देखते हैं, तो यहां देखो स्विच 2, स्विच 2 पर देखो क्या है आपका, ये 001 है, ये 006 है, ये भी अलग अलग है, ये भी आपका, और यहां पर रूट पोर्ट भी है, तो ये भी रूट ब्रिज नहीं हो सकता। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो इसका रूट ब्रिज आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम है, ये आपका रूट ब्रिज है। और यहां पर कभी कोई रूट पोर्ट भी नहीं होता, यहां पे सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, यहां पर आपके सारे पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। दिस इज योर रूट ब्रिज। तो आपका रूट ब्रिज ये है, लिख देते हैं यहां पर, ये आपका रूट ब्रिज है। परफेक्ट, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो ये पोर्ट डाउन क्यों है, क्योंकि इस स्विच का ये रूट पोर्ट है, देख लो, चेक भी कर सकते हो, F0/2 रूट पोर्ट होगा ये, क्योंकि यहां आने के लिए ये शॉर्टेस्ट रूट है। देखो F0/2 रूट पोर्ट है, 19 उसका कॉस्ट है,
1 का कॉस्ट क्या है, 19 प्लस 19 38 होगा, ये अपने से कनेक्टेड वाला दिखाता है। इसका रूट पोर्ट ये होगा, क्योंकि यहां पर आने के लिए ये शॉर्टेस्ट पोर्ट है, F0/2 ही होगा। इस स्विच का भी देखो F0/2 ही रूट पोर्ट है। ओके, इट इज लाइक दैट। तो अब ये क्यों बना, क्योंकि देखो 001 है, ये 10 है, ये 6 है, ये D मतलब 16 है, 16 के आगे है। ओके, ABCD 10 11 12 13 13 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इसलिए ये रूट ब्रिज बना। परफेक्ट, ऑलराइट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वॉन्ट टू मेक दिस स्विच एज अ रूट ब्रिज। अब मुझे इसको रूट ब्रिज बनाना है, तो कैसे बनाएं, हाउ टू मेक दिस मैन्युअली। सो आई कैन रन ए कमांड। मैं कमांड से क्या करूंगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 1, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही है आपका। और अब यहां पर मैं दे दूंगा प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी देखो क्या दे सकता हूं मैं, सपोज मैंने 3000 दे दी तो नहीं दे सकता। प्रायोरिटी आपकी 4096 के इंक्रीमेंटल में होगी, 0 4096 8192 12288 16384 लाइक दैट, उसी इंक्रीमेंटल 4000 के इंक्रीमेंटल में होगी। तो आपकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, यहां पर देखो 32768 डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है। तो मुझे इसका ब्रिज आईडी छोटा बनाना है, तो मुझे प्रायोरिटी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो ब्रिज आईडी छोटा बनेगा। तो लेट्स से मैं दे देता हूं 32 है, 16 दे देता हूं। सो 16384 दे दिया मैंने, ये दे दिया। अब देखो इसका ब्रिज आईडी छोटा बन गया। अब देखो क्या होगा, अब ये रूट ब्रिज बन जाएगा, पोर्ट इसके दोनों पोर्ट अप हो जाएंगे और वो रूट ब्रिज बन जाएगा। लेट इट कम। स्टिल इट इज वर्किंग। सिर्फ एक लिंक डाउन होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। देखो उसके दोनों लिंक अप हो गए। ओके, बोथ द लिंक्स आर अप नाउ। चेक करो उसका दोनों सेम होगा। लुक एट दिस, योर ब्रिज रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों सेम है, और इसमें कोई भी पोर्ट रूट पोर्ट भी नहीं है, तो रूट पोर्ट आपने बदल दिया। ओके, अब मुझे इसको रूट ब्रिज बनाना है। चलो मैं इसको रूट ब्रिज बनाता हूं, बट आई डू नॉट नो व्हाट इज अ प्रायोरिटी, कितनी सेट करें। सपोज ऑलरेडी किसी की प्रायोरिटी उससे भी कम, 16 से भी कम है, तो नहीं बन पाएगा। तो हाउ टू डू दैट, देन देयर इज ए अदर वे। अदर वे इज config t spanning tree VLAN 1 प्राइमरी, और इसमें कमांड नहीं है, रूट प्राइमरी। ओके, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, ये कमांड आपको दे देना है।
ओके, पहले वाला एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर ये बताया था, ये कमांड से प्रायोरिटी सेट कैसे करें वो बताया था। ओके, ये देखा, अब देखो आपका ये रूट ब्रिज बन गया, चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री, देखो सेम है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ये रूट बन गया, कोई रूट पोर्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। अब जब ये फेल हो जाएगा तब प्राइमरी आपका ये बनना चाहिए, आपने डिसाइड किया कि ये बनना चाहिए, तो उसको आप क्या करके रख सकते हो, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी बनाकर रख दिया पहले ही। तो जब ये फेल होगा तो अगला रूट ब्रिज ये बन जाएगा, लाइक दैट। इस तरह से आप सेट कर सकते हो। दैट्स ऑल नाउ। ठीक है, ये बना सकते हो आप। अब देखो इस स्विच का रूट पोर्ट कौन है, रूट पोर्ट देखो कौन है, 0/2। मतलब ये रूट पोर्ट है, ये ब्लॉकिंग स्टेट में है। मैं चाहता हूं कि ये प्राइमरी लिंक बने, ये लॉन्ग है फिर भी ये प्राइमरी लिंक बने, तो कैसे बनाओगे, इफ यू वांट टू मेक दैट। इस रूट का टोटल कम्युलेटिव कॉस्ट क्या है, 19 19 19। ओके, तो यहां का इस रूट का 19 है, इसका 19 + 19 38 है। तो ये रूट पोर्ट कब बनेगा, जब ये 38 इससे छोटा होगा। तो इसमें कुछ ऐड कर दो, इसमें 20 ऐड कर दिया या 30 ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब 49 बन गया। ये 38 है, तो अब ये छोटा है, तो अब इसको रूट पोर्ट बना लेगा वो। करके देखते हैं। इसके इसके आपको कॉस्ट को क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। चलो करते हैं, जाएंगे उस पोर्ट को, इंटरफेस INT F0/2, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 कॉस्ट, और मैंने उसको दे दिया 40 दे दिया। अब उसका कॉस्ट बढ़ गया, देखो क्या होगा। अब ये ब्लॉकिंग में था, ये अप हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, देखो। देखो होने दो उसको बूट। देखो हो गया। इट्स डन। नाउ दिस हैज बिकम रूट पोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी रूट ब्रिज ये है, देख लो इस पे। पहले रूट पोर्ट क्या था, F0/2। नाउ चेक, now your root port is F0/1 command, by increasing port cost। ओके, तो जिस पोर्ट का कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे उसके अपोजिट पोर्ट जिसका लो होगा वो आपका रूट पोर्ट बन जाएगा। परफेक्ट। नाउ टाइमर्स, देखो टाइमर्स क्या है आपके, हेलो टाइमर 2 सेकेंड का है, मैंने बताया था, मैक्सिमम 20 सेकेंड का है।
फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड का है. इफ यू वांट टू चेंज स्पैनिंग ट्री, यहाँ पर कमांड नहीं है. ओके, यू डोंट हैव ए टाइमर कमांड. Otherwise, you have a hello timer, hello time, and you can increase like 4. Forward delay, maximum age you can increase or delete by using this command. Okay. Let's say ये करना है आपको. ये कमांड है टाइमर्स के. तो इस तरह से आप टाइमर चेंज कर सकते हो. इसमें है नहीं वो कमांड सिमुलेटर में, बट यस यू कैन डू दैट. देयर आर ओनली फ्यू कमांड्स. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज टाइमर्स एंड एसटीपीस. तो ये हमने देखा एसटीपी कैसे मैनिपुलेट करे, कैसे मॉडिफाई करे, कैसे लूप फ्री नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करे यूजिंग एसटीपी. यू कैन मेक लाइक दैट. Okay, anyone has got a question, guys? Any queries? Ask me if you have any queries.